4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से, प्रति वर्ष 5%, ठीक है। और ब्याज की गणना 6 माही चक्रवृद्धि के आधार पर किया जाता है, मतलब 6 महीने में की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार 2,000 रुपये की राशि 40% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है, फिर 2,000 रुपये को 40% के रेट से दी जाती है, ठीक है। और ब्याज की गणना इसमें त्रैमासिक किया जा रहा है, 3-3 महीने में किया जा रहा है, ठीक है। एक ही साल के लिए दी जा रही है, लेकिन ब्याज को जब गणना करेगा वो तो 3-3 महीने में करेगा, ठीक है। तो एक साल को अगर हम 3-3 महीने में बांटेंगे तो 4 भाग हो जाएगा, यानी कि समय मेरा 4 भाग में निकलेगा, ठीक है। 4 त्रैमासिक निकलेगा प्रतिवर्ष, ठीक है। के आधार पर की जाती है। कुल प्राप्त ब्याज कितना होगा? इसका ब्याज अलग निकालना होगा और इसका ब्याज अलग निकालना, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को कुल ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहला शर्त है, दूसरा शर्त है, ठीक है। तो 2 स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों स्थिति को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ब्याज निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 4,000 रुपये की राशि को हमको तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसका ब्याज। तो ब्याज कैसे निकलेगा? तो देखिए बता रहे हैं, ब्याज का मतलब होता है, ठीक है, हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिला, पहली बात ये होगा। तो अगर हमको ब्याज की बात करें तो अगर हम मिश्र धन हम निकाल लें, इसमें बात समझ रहे हो ना, मिश्र धन में अगर हम मूलधन को घटा दें, बात समझ रहे हो ना, अगर हमको ब्याज निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे, बात समझ रहे हो ना। मान के चलिए आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, तो वो आपका मूलधन है, ठीक है। आप उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रतिशत में करते हैं, तो आपको 1 साल के बाद मान लीजिए आपको आपने कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपये, ठीक है। 1 साल में आपको ब्याज के साथ जब मिलेगा तो कम से कम 1,000 मान लीजिए, ठीक है, कुछ परसेंट इसमें बढ़ा तो आपको मिल गया 1,000 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 6,000 मिला। तो ये जो 6,000 आपको मिला 1 साल में, वो ब्याज के साथ मिला, और जो पैसा ब्याज के साथ मिलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ब्याज निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में, है ना, यहाँ पे मिश्र धन लिखा है ना, मिश्र धन में घटा देंगे ब्याज को, मतलब मूलधन को, है ना। मिश्र धन में अगर हम घटा दे मूलधन को तो देखिए ब्याज हमारा 1,000 निकल जाएगा। तो हमने तो पहले बताया कि ब्याज अगर 1,000 मिले तो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है हमको अगर यहाँ पे ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हमको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन का मतलब ब्याज के बाद हमें कितना पैसा प्राप्त होगा वो निकालना पड़ेगा। मूलधन तो मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में पहला काम ये है कि हम निकालेंगे क्या, मिश्र धन, ठीक है। जब मिश्र धन निकल जाएगा तो हम घटा लेंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा। पहला का ब्याज निकाल लेंगे, उसी तरह दूसरा कंडीशन भी वही है, सेम प्रोसेस है, बनाएंगे और निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो ब्याज निकालने का तरीका समझ में आ गया आपको। तो हम पहली स्थिति की बात करेंगे, पहली शर्त में जो है, पहली शर्त जो कह रहा है ना, देखिए 4,000 रुपये की राशि है, 5% वार्षिक ब्याज दर बोल रहा है, लेकिन इसको 6 माह बोला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे मूलधन, यानी कि पी मेरा कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है ना, 4,000 रुपये दे दिया, ठीक है। उसके बाद 5% रेट है, तो 5% मेरा वार्षिक है, हमें 6 माह के बाद बोल रहा है, तो 5/2% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 साल में न है 5, तो उसका आधा करेंगे ना। आधा करने का मतलब ये हुआ बाबू कि 5% ऑलरेडी है, इसको 1/2 से गुना करेंगे तो 5/2% हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, रेट मेरा निकल गया, और क्या बोलता है, समय, टाइम की बात करें हम ना, तो टाइम हमारा 1 वर्ष दिया है, लेकिन 6 माह के बाद बोला है तो 2 अर्धवर्ष हो जाएगा, यानी कि समय मेरा 2 हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आ गया। 1 वर्ष है, उसको हम 2 भाग में बांटेंगे तो 2 होगा, तो 2 अर्धवर्ष हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने 2 लिखा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिश्र धन। यहाँ शुरू करते हैं,
ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, आप P लिखेंगे, ठीक है, इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में T होगा। T मतलब समय, R मतलब रेट और P मतलब मूलधन। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 4000, तो हम 4000 लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है मेरा 5/2, तो आप 5/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, बट्टा में 100 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4000 तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ये 5/2 है ना, तो ये हो जाएगा 5/200, ठीक है, और समय 2 वर्ष। कैसे होगा, तो अब इसको नीचे लिखेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है, तो 1/100 हो जाएगा नीचे, तो 200 हो गया, 5 का 5, 5 चौके 20, 40 हो गया, यानी कि 4000 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्लस देखिए एक यहाँ पहले से है, ठीक है, यहाँ 40 है, 40 और 41 हो जाएगा, 41/40 सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सॉल्व बस क्या करना, नीचे 40 है, भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो 41/40 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जगह नहीं है ज़्यादा तो इसलिए हम शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है ना, अब क्या करने वाले हैं, 4000 है तो 4000 को लिखेंगे, प्लस देंगे 41/40, कई बार लिखेंगे 2 बार, यहाँ पे गुना है प्लस नहीं है ना, इंटू देना पड़ेगा, समझ बात को ना, फिर 41/40, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 0 काटा तो यहाँ 2 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दाएं 40 हो जाएगा, 2 बचे 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब इसको आपको गुना करना है, क्या बच गया 5 × 41। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग क्या निकाले, मिश्र धन। ठीक है ना, तो मिश्र धन मेरा जो निकलेगा इसको आपको गुना करना है फिर 41 से। ठीक है, इसको गुना करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको गुना आधा आधा कर लेते हैं, 5 का 5, 5 चौके, इसको फिर 41 गुना कीजिए। ठीक है, 5 0 2, 4 5 20 का 0 0 है इसलिए 2 लिख देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 0 4 8, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए 8 4 मिश्र धन जो निकल रहा है ना, वो नीचे कितना बचा है, नीचे याद रखिएगा 2 बचा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे में 2 है ना, तो 8 4 0 5 बटे क्या हो गया 2, काट देंगे इसको, 2 चौके 2 दूनी 0 है तो 0, 2 दूनी 4, 1 बचा पॉइंट देंगे 10 होगा, 2 बचे 10, तो हमारा जो मिश्र धन निकला वो कितना निकला 4202.5। ठीक है, ये हमारे क्या है मिश्र धन है, तो कभी हम क्या निकाले थे मिश्र धन, तो मेरा मिश्र धन जो निकला इतना, तो हमको ब्याज निकालना है, कैसा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, बात समझे ना, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, यानी कि ब्याज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए हमने बताया था फर्स्ट में ही लिखा है, मिश्र धन में हम मूलधन को घटा देंगे, समझ रहे बात को ना, तो मिश्र धन हमारा कितना है 4000, और मेरा मिश्र धन मेरा ये वाला ना 4202.50 माइनस 4000। ठीक है, तो कितना बचेगा 202.5 रुपये, ये मेरा ब्याज निकल गया, पहला ब्याज निकल गया। ठीक है, सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया वही प्रोसेस सेकेंड शर्त में भी करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड शर्त में हमको वही प्रोसेस करना है जो फर्स्ट में हम लोगों ने किया, समझ रहे बात को, तो इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे, है ना, इसको हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या किए कि पहला जो शर्त है उसका ब्याज निकाले, तो पहला ब्याज जो हमारा निकला 202.50 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर इसका भी ब्याज हम निकाल लें, ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको ब्याज ही तो निकालना है, टोटल ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज है जो पहला चक्रवृद्धि ब्याज है ना, हम डायरेक्ट खाली ब्याज बस लिख रहे हैं, समझ रहे हो आपको। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम लोग मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया अब हम नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ गया आपको। तो मिश्र धन को आपको पता है ना, सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी कि P लिखेंगे 1 + R/100 ठीक है, तो मूलधन इसका कितना है तो 2000 है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2000, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस रेट इसका देखना हमको, तो यहाँ पे समझिएगा रेट ही समझने की जरूरत है, 40% बोला है, कितना बोला है 40% रेट बोला है, तो ये मेरा 1 वर्ष के लिए बोला है, लेकिन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज को जब आप गणना करेंगे तो आपको क्या करना है त्रैमासिक करना है। एक साल में कितना त्रैमासिक होता है बताइए, 4 होता है, 4 होता है ना। इससे पहले पहला शर्त में बोला था 6 माही,
जिसको हम अर्धवार्षिक भी कर सकते हैं। तो 6 माही मतलब 2 भाग होता है। अब 3-3 महीना कै बार आएगा साल भर में? 4 बार आएगा। इसको हमको क्या करना है, 1/4 से भाग करना, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 एका 4 दाएं 40, यानी कि 10% मेरा निकल गया त्रैमासिक रेट। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट हमारा कितना निकला? 10%। तो 10% बटे 100 हो जाएगा, मतलब 10/100 हो जाएगा। अब समय यहाँ पे याद रखिए, 1 वर्ष तो लिखा है लेकिन त्रैमासिक लिखा, इसलिए 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट चलेगा, है ना। अब आगे देखेंगे, 2000 है तो 2000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एक बार 0 कट जाएगा ना, तो क्या बचा हमारे पास? 1 + 1/10 तो पावर 4। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, देखिए मिश्रधन निकाल रहे हैं, 2000 है, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, तो 10 और 11 हो जाएगा, इंटू 11/10, पावर में कितना है? 4। अगर पावर में 4 है तो हम इसको डायरेक्ट 4 बार नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखेंगे, है ना। तो 11/10, 11/10 और 11/10। जिस तरह पावर में 2 था तो 2 बार वहाँ लिखे थे, या 4 हुआ है तो 4 बार लिखते रहे, ठीक है ना। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 उड़ाएंगे, यहाँ से 1 0 उड़ा देंगे, कोई दिक्कत? 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10। या ऐसा नहीं करते ना, काटते ही नहीं है, रहने दीजिए, आसान होगा हम लोग को पॉइंट देने के लिए, है ना। यहाँ 10 रहने देते हैं, अभी सबको 2 को रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 बचा हुआ था हमारे पास, 3 0 काट दिए, 3 0 यहाँ खत्म हो गया, 2 बच गया। अब इसको गुना करेंगे, 11 11 आपको पता ही होगा 121 होता है, तो 2 को लिख देंगे, 121, फिर 121 हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुना 121, फिर इसको गुना 121। अब इसको इससे गुना कर लेते हैं, नीचे याद रखिएगा 10 है ना, 10 को नहीं भूलना है। अब देखिए इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है। अब 121 आप इसको गुना कर दीजिए, बटे 10 नीचे है ना, नीचे लिखते चलते हैं। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अलग से गुना कर लेते हैं यहीं पे, है ना, नीचे नहीं लिखे, ठीक है। याद रखिएगा नीचे 10 है, हम इसको गुना करें, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर एक बार गुना करना पड़ेगा, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, ठीक। 2 4 4 8, 8 2 10 और 2 12 का 2, हाथ से लेके बच गया, 4 4 8 और 1 9, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो आया वो क्या आया, उसको देखिए, ध्यान से देखिए, 2 9 2 8 2, ये नया है, गुना सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टे में क्या है? 10, ठीक है। तो 10 जब है तो एक अंक बाद पॉइंट दे देंगे, तो हमारे पास जो मिश्रधन निकला वो क्या आ जाएगा? 2 9 2 8.2, ठीक है। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो डायरेक्ट हम ब्याज लिख रहे हैं, लंबा नहीं लिखना चाह रहे ना। ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले, मिश्रधन में घटाएंगे मूलधन को। तो मिश्रधन मेरा कितना लाए हैं? तो 2 9 2 8.20, और मूलधन हमारा कितना? 2000, तो 2000 घटा दीजिए, जिस तरह उसको बनाया सेम वही प्रोसेस। तो कितना बचेगा? 928.2। आगे ब्याज हमको क्या बोला? टोटल, है ना। तो टोटल ब्याज निकाल लेते, कुल ब्याज ही बोला होगा ना, कि कुल प्राप्त ब्याज कितना होगा, तो कुल ब्याज लिखा जाए। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये तो पहला, इसको भी लिख सकते हैं, और पहले वाला मेरे पास ऑलरेडी था ये वाला, इसको जोड़ देते प्लस करके, 202.5। देखिए 5 और 2 7, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 2 और 1 3, 9 2 11। देखिए 1130.7 कहीं ऑप्शन में है ना ये वाला? तो समझ में आएगी आप लोग को, ठीक है।